नमस्कार दोस्तों, आपसे एक विक्टेडा में स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आप एसएसबी के डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपके डर है आपके मन में कि सर कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको सारी चीजें। देखिए, पहली बात तो मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उसको ही होती है जो डॉक्यूमेंट फर्जी बनवा के जाता है। ठीक है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट रियल है, ओरिजिनल है, तो कोई समस्या नहीं है। मगर एक चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आया था। जैसे कि आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है एसआई का, चाहे को जो भी भर्ती है, आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म डेट देख लेना कि किस डेट पे था, और उसकी लास्ट डेट जो थी उस लास्ट डेट को आप कंसीडर कर लेना कि उस लास्ट डेट के बाद का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट से कैसे मतलब है, जैसे जनरल कैटेगरी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत हमारी यहाँ पर हमेशा होती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी, इन कैटेगरीज वालों को काफी दिक्कत होती है। या फिर कोई रिलैक्सेशन ले रहा हो, हाइट में रिलैक्सेशन ले रहा हो, तो उन सभी बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि उनके लिए क्रूशियल ये होता है कि जब फॉर्म आया है तो उस फॉर्म की लास्ट डेट तक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट की बात करें, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, जो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि आप सभी का 10वीं, ठीक है, और आपका 12वीं, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ ही साथ आप सभी का कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, एससी हो तो एससी कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी हो तो एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से हो, ठीक है, तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप सभी को चाहिए। और ये सब आप सभी का क्रूशियल डेट, यानी कि लास्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट का होना चाहिए बस। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत है, आपके नाम में दिक्कत है, आपके फादर्स के नाम में दिक्कत है, आधार कार्ड में एड्रेस गलत है, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड कोई वो नहीं होता, आधार कार्ड कभी भी आप सभी का एक पहचान पत्र नहीं है। ठीक है, वो ये आपके एड्रेस प्रूफ नहीं है कि आपको एड्रेस प्रूफ दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये समझिएगा, ये भर्ती जो है आप सभी की, अगर देखिए ट्रेड्समैन की बात करें, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है ऑल इंडिया वैकेंसी आई है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी में कभी भी डोमिसाइल नहीं लगता। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां लगता है जहां पर आपको स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यूपी का हूँ और यूपी में वैकेंसी आ रखी है, अगर आप मान लीजिए बिहार के हैं, तो आप बिहार के होगे तो आप बिहार का यूपी का डॉक्यूमेंट कैसे दिखा पाओगे। और यूपी में मुझे क्या फैसिलिटी दे रही है यूपी सरकार अपने स्थानीय निवासियों को, वो आपको थोड़ी देगी। तो मुझे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मगर बिहार वालों को दिखाने क्या होता है, बिहार वाले बिहार के जनरल कैटेगरी में, उनको डोमिसाइल नहीं दिखाना। तो यहाँ पर आप सभी की जब ऑल इंडिया वैकेंसी होता है, डोमिसाइल का कोई मतलब ही नहीं होता, सब वहां पर एक माने जाते हैं। जब स्टेट वाइज वैकेंसी होती है तो हर स्टेट को अपना दिखाना पड़ता है कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, ताकि उस स्टेट का रिलेशन उसको दिया जा सके। तो यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं ओबीसी, अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, जैसे एसआई की पोस्ट पे कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन थी, ग्रेजुएशन था, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन को आप ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, बाकी आप किसी चीज से भी मत घबराना। अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, हर चीज ठीक हो जाएगी, बस आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है मेडिकल के। देखिए, अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मगर मैं कहता हूँ कि परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम है आपका मेडिकल में। देखिए, मेडिकल में आप सभी को मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने आपको बहुत दिनों से वीडियो बनाता आ रहा हूँ, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मेडिकल की कोई भी दिक्कत है तो आप उसको ठीक कर लो। ठीक है, आप बिल्कुल भी उसको इग्नोर कर देते हो यार। सही बात है यार, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा उसके बाद डिसाइड करने वाली आपको आदत है ना, तो आप अपने खुद ही श्योर नहीं रहते हो तो मेरी बात पे कैसे भरोसा करोगे। तो आप सभी एक काम करो कि जितनी भी मेडिकल आपके पास प्रॉब्लम है, उन सारी मेडिकल प्रॉब्लम को एक बार आप कंसीडर करो। या कान में कुछ प्रॉब्लम है ये, तो आप उसको ये देखो कि इसको ठीक करना अगर है पॉसिबल कुछ दिनों में, तो ठीक करा लो। अगर नहीं है तो कैसे उसको हाइड आउट करें, हाइड कर लें। ठीक है, उसको हाइड कैसे कर लें, छुपा कैसे लें उस प्रॉब्लम को। तो आप इस बारे में ज्यादा सोचने की कोशिश करना। अगर ठीक करना है तो ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए नौकनी है, अब नौकनी है तो आपको नौकनी वहां पकड़ ली जाएगी। अगर नौकनी इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होती है, तो आप कोशिश ऐसे करो कि नौकनी को हम कैसे छुपा लें, या कोई ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे वो क्योर हो जाए, ठीक हो जाए। ये चीजें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है तो कैसे उसको ठीक कर लें, कुछ दवाइयों की मदद से उसको हाइड कर लें। तो मेडिकल में मैं कह रहा हूं, मेडिकल में आप ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो आपकी बीमारी है वो तो बीमारी पकड़ ही जाएगी, तो आप उसको हाइड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बच जाए। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कभी भी, क्योंकि होता क्या है, जब आप मेडिकल में जाते हो तो जब आपका बीपी लिया जाता है, तो बीपी लेते समय बच्चा इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि बीपी वहां पर हाई आने लगता है। जब बीपी हाई आने लगता है ना, तो उसको बच्चे को हाइपर टेंशन में रीमेडिकल दे देते हैं। और इस बार आप सभी को पता है कि रीमेडिकल के लिए आपको ज्यादा टाइम भी नहीं मिलने वाला, मात्र 24 आवर्स में आप सभी के रीमेडिकल, जब से नया रूल आ गया 2000
21-22 में जब रूल आ गया है कि जो जस्ट 24 घंटे बाद आप सभी का करा दिया जाएगा, तब से ये है कि जस्ट 24 घंटे बाद। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको अभी नर्वस है तो कल भी नर्वस रहती ही है, तो थोड़ा सा अपने आप को कूल रखना, ठीक है, तो शांत रखना, अरे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए तो आगे भी पहुंच जाओगे, इतना सोचना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं तो गाना गुनगुनाने लगा था, ठीक है। आंखों के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आंखों देखो, आंख आपकी 6/6 चाहिए ही। जो ये भी आप सभी की पोस्ट होती है, ये नॉन गेस्टेड ऑफिसर वाली पोस्ट होती है, इस पोस्ट पे आप सभी का, भाई आप सभी को 6/6 चाहिए। कोई भी आप रिलेशन नहीं सोच रहा है, आप एसआई की हो, चाहे कांस्टेबल, चाहे हेड कांस्टेबल हो, आपको आइज में कोई, आपको 6/6 दोनों चाहिए, ठीक है। उसके साथ आप सभी को मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोई टैटू वगैरह है तो टैटू वगैरह ठीक करा लेना, ठीक है। अब बताते हैं कि यहाँ हाथ के डोरसम में जो होता है वो अलाउ होता है, मगर मैं कहता हूँ कि रिस्क मत लो, ठीक है। कोई क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ हाथ पे यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। देखो नॉन सैल्यूटिंग हैंड आप सभी का लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है नॉन सैल्यूटिंग हैंड होता है, तो नॉन सैल्यूटिंग हैंड में तो कुछ टैटू चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर राइट हैंड में अगर टैटू है तो अब मैं कहता हूँ कि हटवा ही लो, क्यों टेंशन लेना, क्यों परेशान होना, एक छोटे से टैटू के चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाए तो क्या ही मतलब है, ठीक है। आप नौकरी के बाद पूरे बॉडी में टैटू बनवा लेना, जहां मर्जी करे वहां टैटू बनवा लेना, कौन रोकने वाला है। तो कुल मिला के मेडिकल में आप सभी से कहूंगा कि मेडिकल की मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप होगा, मगर अभी इस वीडियो में बताना लंबा हो जाएगी वीडियो। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि मेडिकल में जितना आप सभी अपने आप को डर से दूर रखोगे उतना अच्छा आप सभी का मेडिकल होगा, ठीक है। छोड़ दिया करो भगवान पे कभी कभी, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करो, कुछ भी है। देखो बहुत सारे लोगों को प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट पार्ट को लोग चेक नहीं करते, वो शर्म के मारे चेक नहीं करते, मगर मैं कहता हूँ कि प्राइवेट पार्ट को अपने एक बॉडी का पार्ट ही तो है तुम्हारा ना, जैसे सारे पार्ट से हाथ नाक सब है, वैसे प्राइवेट पार्ट है तो उसको भी तो डॉक्टर चेक करेगा ना, ऐसा तो है ही नहीं इग्नोर कर देगा इसका प्राइवेट नहीं चेक करना, उसका भी चेक किया जाएगा। तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी देख लो, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम ईयर्स वगैरह में, तो इन सब प्रॉब्लम्स को मतलब बिना शर्माए अपनी बॉडी को चेक करो, ठीक है। देखो और डरो मत, बस डरो मत, डरोगे तो दिक्कत हो जाएगी, हाइपर टेंशन वगैरह हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि अब कभी कभी होता क्या है, कुछ बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे डर जाते हैं जब उनको बोर्ड पे पढ़वाया जाता है, तो कभी कभी डर के मारे वो पढ़ नहीं पाते। और ऐसे हुआ है, एक बच्चे को क्या विजन में दे दिया गया, नर्वस हो गया, वो नर्वस होने के बाद आंखें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, तो वो पढ़ नहीं पाया नीचे, तो उसको रीमेडिकल दे दिया, रीमेडिकल में बाद में उसको और जांच की गई दोबारा, तो और कोई प्रॉब्लम निकाल दी गई, उसके बाद उसको फेल कर दिया गया। कुल मिला के कूल रहना, डॉक्यूमेंट की टेंशन ना लेना, मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता ही दिया है कि आप सभी को 10वीं हो गया, ठीक है, 10वीं 12वीं, और कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो हो गया, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जिसके पास जो जो है, अगर आपको हाइट रिलेशन है, और ये सारे ही आप सभी को मैंने आपको बता देता हूँ, ये आपके सेंटर वाले होने चाहिए, ठीक है, सेंट्रल वाले होने चाहिए, कोई भी आपका स्टेट का रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका OBC सर्टिफिकेट स्टेट का नहीं होना चाहिए, ये भी आपका सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर इन्हीं सब बातों साथ मैं अलविदा लेता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि अगर आपको कोई डाउट हो, वरना वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। चलिए फिर अभी अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।